हाँ तो बच्चा पार्टी, मैं अभी नाइट्रोजन साइकिल बताया था पिछले क्लास में, इसको थोड़ा सा रिकैप में करा देता हूँ, करा ही देता हूँ कि आपको सहूलियत होगी। अब सबसे पहले हम चलेंगे, एक बार और आपकी खिदमत में पेश है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं। जब, फिर से याद रखो, जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगा और वह एमोनिया में तब्दील हो जाएगा, उसी को कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। एकदम इजी शॉर्ट में चलेंगे। व्हेन नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू एमोनिया इज कॉल्ड नाइट्रोफिकेशन। समझ में आ गया? पूरे इजी। जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा एमोनिया में, उसको कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होगा वो समझ में आ गया। अब चलेंगे शॉर्ट में। शॉर्ट में ये चल रहे हैं, हम आपको बिल्कुल ही समझा देते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो होता है एमोनिया में तीन तरह से हो सकता है, एक बायोलॉजिकली, एक इलेक्ट्रिकली और एक इंडस्ट्रियली के द्वारा। तो बायोलॉजिकली कब होगा, इलेक्ट्रिकली कब होगा? बायोलॉजिकली सिंपल सा बात है, जब कोई लिविंग थिंग के द्वारा होगा, जब कोई लिविंग थिंग के द्वारा होगा तो उसको कहेंगे बायोलॉजिकली। लिविंग थिंग किसके द्वारा होगा? तो बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया किसमें आता है? मोनेरा में आता है। मोनेरा यूकैरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक होता है? तो मोस्टली यूकैरियोटिक। समझ में आ गया? अब जब बारिश का मौसम आ गया, बहुत ज्यादा कड़क आंधी चल रहा है, मतलब बिजली कड़क रहा है, उस समय जब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होगा, जब वो एमोनिया बनेगा, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकली। ये लाइट वाइट से नहीं, ये बात समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं इंडस्ट्रियल में। कब होगा? चिमनी होता है ना, जहाँ ईटा उटा बनता है, उस प्रोसेस से वो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है। ये कहने का मतलब उस प्रोसेस से जब एमोनिया बनेगा तो उसको हम इंडस्ट्रियल में लाएंगे। ये बात समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं कि अब यहाँ देखो एमोनिया बन गया, अब प्लांट इसको डायरेक्ट नहीं लेता है, उसका अलग अलग इसका कहने का मतलब स्टेप वाइज होता है। एमोनिया सबसे पहले नाइट्रेट बनेगा और इसमें जो बैक्टीरिया हेल्प करेगा उसको नाइट्रोकोकस कहेंगे। फिर से एक बार, एमोनिया जो होता है डायरेक्ट प्लांट में, अब यहाँ से इसको खाने के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा एमोनिया बन गया, प्लांट हो गया, उसको खा गया, एब्जॉर्ब कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा होता है कि एमोनिया जो होता है, फिर से मैं समझा दूं, एमोनिया जो होता है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के मदद से, यहाँ पे फोकस है, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के मदद से, कहने का मतलब ये नाइट्रेट में तब्दील होता है। और नाइट्रेट में तब्दील होने के बाद फिर से एक बैक्टीरिया भाई साहब आते हैं जिसको नाइट्रोबैक्टर कहते हैं, और वो फिर नाइट्राइट में तब्दील कर देते हैं। नाइट्रेट से किस में तब्दील हो गया? नाइट्राइट में, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर। समझ में आ गया? अब यहां से याद रख लो कि एमोनिया से नाइट्राइट का बनना, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को भी बीच में ला सकते हो, उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया? पहला एक और डिवीजन करा देते हैं। एमोनिया गया, उसमें भाई साहब आते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोकोकस, वो नाइट्रेट में तब्दील कर देता है। फिर एक भाई साहब आते हैं बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर, वो नाइट्राइट में तब्दील कर देते हैं, और यहां से लेके यहां तक वाले प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब उसके बाद प्लांट अपटेक करेगा, ठीक? प्लांट अपटेक करेगा, प्लांट अपटेक कर लिया, मतलब अपटेक ले लिया, निकल गया, खा लिया, जैसे खाना। अब उसके बाद ये एनिमल्स गया, उल्टा हो गया, एनिमल्स गया, तो एनिमल्स गया और प्लांट को खा लिया, ठीक? अब प्लांट का डेड बॉडी पार्ट है, प्लांट का कौन सा पार्ट है? डेड बॉडी पार्ट है। एनिमल्स का डेड बॉडी पार्ट है, ठीक है? या इसका वेस्टेज प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं डिकेइंग, डेड, डिकेइंग कह देते हैं, डिकेइंग और डेड जो पार्ट होता है प्लांट का और एनिमल्स का, डेड एंड डिकेइंग पार्ट जो होता है, वो फिर जब एमोनिया बनता है तो उसको कहते हैं एमिनोफिकेशन। इसे समझ में आ गया? यहाँ पे 3 पॉइंट था, बड़ा सिंपल से था, बड़ा मजेदार था। समझिएगा कि पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहते हैं? नाइट्रोजन एमोनिया बनना को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब नाइट्रिफिकेशन किसको कहते हैं? कि
पूरा स्टेप को हम आपको अच्छे ढंग से समझा चुके हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं अमोनिया जब नाइट्राइट में बदलता है, ये प्रोसेस आप काउंट कर लीजिएगा, उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब ये प्लांट भाई साहब गया, इसको मतलब समझ आओ, खा गया, निकल गया, एनिमल्स गया, इस प्लांट को निकल गया। अब इसका जो डेड पार्ट प्लांट का, ये एनिमल्स का, ये सुबह सुबह जो फ्लाइट निकलता है प्लांट का, ये एनिमल्स से डेड वेस्टेज प्रोडक्ट, उसको डेड और डिकेइंग पार्ट भी बोल सकते हैं, या वेस्टेज प्रोडक्ट जो है फिर जब अमोनिया बनता है उसको कहते हैं एमोनोफिकेशन। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था आपके लिए। अब चलेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज हम आपको वहां पे बार नहीं बता रहे थे कि ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, मदद करता है, उस पे चलेंगे। ठीक है। अब नाइट्रोजन से जब एमोनिया बनता है तो जो एंजाइम बनाने में मदद करता है उसको कहते हैं नाइट्रोजनेसिस। फिर से समझ जाए इसको, फिर से इंपॉर्टेंट सा चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है, इस चीज को समझ जाओ, आपको तकल्लुफ कभी भी आपको नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझाते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस सबको अब हम समझाने वाले हैं इसके आगे। वो कौन ऐसा चीज है, वो ऐसा कैसे हो जाता है? कभी सोचोगे अभी इतना तो पढ़ लिया, हम तो समझ में आ गया, कभी ऐसे सोचो, मतलब ये कैसे हो सकता है? डायरेक्ट क्या कभी बन सकता है? हाँ, कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमोनिया बन गया डायरेक्ट नाइट्रोजन से? जी नहीं, उसको बनाने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया भाई साहब होते हैं। तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक फ्री लिविंग और एक सिम्बायोटिक। दो तरह के बैक्टीरिया ऐसा काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका हम बता रहे हैं। दो तरह का बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, एक फ्री लिविंग और एक सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब क्या हो गया, किसी पे डिपेंड नहीं है, और सिम्बायोटिक मतलब डिपेंड है। ऐसे समझिएगा कि कोई घर में एक ऐसा बच्चा है जो काम नहीं कर रहा है, तो पापा पे है कि मेरे पापा ही पैसा देंगे, मतलब डिपेंड है। और फ्री लिविंग मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई बच्चा है जो खुद भी पैसा कमा रहा है और पापा पे है, मतलब खुद पैसा कमा रहा है और पापा तो दे ही रहे हैं। तो मतलब कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो है वो फ्री लिविंग होता है, जो नाइट्रोजन से एमोनिया में तब्दील करता है, और कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो होता है डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी कहने का मतलब है कि वो भी जो होता है वो भी नाइट्रोजन से एमोनिया बनाने में मदद करता है। फिर से इसको समझा दूं, कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग रहना चाहता है और कुछ ऐसा रहता है जो डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गया। अब फ्री लिविंग में कौन आता है, एरोबिक। फ्री लिविंग मतलब ऐसा समझिएगा कि कोई एक एरोबिक, इसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। कुछ ऐसा बैक्टीरिया एरोबिक और एनारोबिक, मतलब फ्री लिविंग में दो टाइप का बैक्टीरिया, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में क्या मतलब क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन को एमोनिया में तब्दील करे। और एनारोबिक बैक्टीरिया कहने का मतलब होता है ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में किसको कन्वर्ट करे, N2 को NH3 में। ये 10th में देखो, 10th में अगर आप लोग पढ़े होइएगा, और ऑलमोस्ट मैं पढ़ाऊंगा सबको कि एरोबिक एनारोबिक, देखो वहां का टर्म था और यहाँ ये यूज हो रहा है, कितना फायदा हुआ। फिर से समझिएगा कि बायोलॉजिकली मतलब कहने का मतलब है कौन ऐसा चीज है जिसके कारण नाइट्रोजन एमोनिया में तब्दील हुआ, तो वो सिंपल सा आंसर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकली में बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किस में आता है, मोनेरा में। और बैक्टीरिया क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, मोस्टली फ्री लिविंग भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है। पहले फ्री लिविंग पे चलते हैं। मतलब फ्री लिविंग कहने का मतलब है कि इससे भी दोस्ती कर लेगा, मतलब ई बैक्टीरिया जो है इस प्लांट से भी जाके दोस्ती कर लेगा, उस समय भी नाइट्रोजन को बना देगा एमोनिया, और उससे भी जाके दोस्ती कर लेगा। ऐसा समझिए। अब ऐसे समझिएगा कि जैसे एस्ट्रोबैक्टर है, ये जो मानो कोई बैक्टीरिया ऐसा, यहाँ पे दो फिगर बना देते हैं, ये एक बैक्टीरिया है और यहाँ पे मान लो कोई एक प्लांट है। ठीक, समझिएगा फ्री लिविंग का भी मतलब समझिए। फिर एक बार बोल रटिएगा, ये कोई बैक्टीरिया है तो ये इससे भी दोस्ती कर लेगा, दोस्ती करके इससे भी नाइट्रोजन से एमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और इससे भी दोस्ती करके नाइट्रोजन से एमोनिया में तब्दील कर देगा। मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब होगा था इससे ही प्लांट से भी दोस्ती कर लेगा और नाइट्रोजन को किसमें तब्दील कर देगा, एमोनिया में। और इस प्लांट से भी दोस्ती कर लेगा और किसमें कर देगा, एमोनिया में। लेकिन सिम्बायोटिक में ऐसा नहीं होता, रहता तो कहीं भी है, लेकिन मतलब कहीं भी रह रहा
जैसे कोई ऐसा बच्चा समझो कि घर में रहे या बाहर रहे, लेकिन पैसा का जब बात आए तो पापा के पास जाए, उसके पास अपना पैसा नहीं, कुछ तो दादी को पैसा नहीं दे रहे। तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है और ये प्लांट है, तो इसमें क्या होता है इसको समझिएगा ऐसे कि बैक्टीरिया जब, कहने का मतलब है, अमोनिया बनाएगा तो ओनली इसी प्लांट के साथ बनाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक। और अलग अलग प्लांट के साथ बनाएगा तो क्या कहेंगे, फ्री लिविंग। तो एरोबिक, अब फ्री लिविंग में कितने टाइप का, दो टाइप का, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक देखो यहाँ एग्जांपल आएगा कि पूछेगा कि ऐसे नीट में क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज करेगा, और यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रिक देके हम जा रहे हैं, और हटाएंगे बिल्कुल नहीं। ऐसे पूछेगा कि कौन ऐसा बैक्टीरिया है, दो तीन तरह से, कौन है मतलब कौन ऐसा चीज है जिसके कारण से नाइट्रोजन अमोनिया में तब्दील हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो बोल सकते हो बैक्टीरिया। तो कितने तरह के बैक्टीरिया है, तो पहले फ्री लिविंग भी है और सिम्बायोटिक भी है। फ्री लिविंग में कितने तरह से होता है, दो तरह के, एरोबिक और एनारोबिक। अब पूछेगा कि एरोबिक का एग्जांपल बताइए, कितना डिफिकल्ट होते जा रहा है, तो सिंपल से देखो, एरोबिक यहां देखिएगा, ए और बी एस्टोबैक्टर और बेंजीन, ये समझ में आ गया, ए और बी ऐसे, कोई दिक्कत। अब एनारोबिक में इसको अनार पढ़ लो, एनारोबिक को अनार पढ़ लो, क्या पढ़ लो, अनार, ए अनार। तो देखो ए एंड ए और आर रोडस, दिक्कत हुआ नहीं, फिर से समझिएगा। अगर हम ज्यादा फास्ट चले गए फिर के लिए ऐसा समझिएगा इसको कि फ्री लिविंग पूछेगा कि फ्री लिविंग मतलब फ्री लिविंग में कौन कौन सा हो सकता है, एरोबिक एनारोबिक। तो एरोबिक का एग्जांपल बताइए, तो इसी में छुपा हुआ से एग्जांपल। मेडिकल में कोई स्पेलिंग रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं देखा, देखो ए से ये आ गया एग्जांपल एस्टोबैक्टर, और बी से बेंजीन आ गया, बी से स्टार्टेड है। अब एनारोबिक में तो इसको अनार पढ़ लो, ए एन ए और यहाँ आर बोल दो, और ना एनारोबिक और ये रोडोएस्पाइरम, समझ में आ गया। अब सिम्बायोटिक में, सिम्बायोटिक तो आपको पहले ही समझा देते, फ्री नहीं रहता है, फ्री मतलब यहाँ फ्री नहीं रहता, तो ये मत समझिएगा कि एक ही जगह उसी प्लांट से दोस्ती करके बैठा रहेगा, जी नहीं। मान लो ये रूट है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जब वक्त आएगा तो इसी प्लांट से दोस्ती करेगा, दूसरा प्लांट से दोस्ती नहीं करेगा। ये तो पहले समझ में आ गया। तो अब हम समझेंगे लेगमिश जो होता है, लेगमिश में जिससे दाल सब का खेत होता है, राइजोबियम जो होता है, जो अल्फा जो होता है वो स्वीट पोटैटो, स्वीट पी होता है, वो सबसे दोस्ती करता है, और फ्रैक्लिन जो होता है वो अलग से दोस्ती करता है। तो ये आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। बड़ा लास्ट में चलते चलते बड़ा थोड़ा सा रटने लायक हम बता दें, सिम्बायोटिक में आपको जाएगा, लेगमिश बैक्टीरिया में हो जाएगा, राइजोबियम किससे दोस्ती करता है, तो स्वीट कवर होता है उससे करता है, अल्फा से करता है, उसका फ्रैंकिया जो होता है अल्सर से करता है, इसको याद रख लीजिएगा। मतलब फ्रैंकिया जो है किसके साथ बस दोस्ती करेगा, तो अल्सर से करेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कर सकता, इतना याद रखिएगा। और राइजोबियम किससे करता है, तो आपका बहुत सारा एग्जाम्पल, उसको एग्जाम्पल रख लीजिएगा, मतलब इसके अलावा किसी चीज से नहीं करेगा। नीट में ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से हिट क्वेश्चन जो क्या है पूछता है कि ये जो है फ्रैंकिया जो है ये सिम्बायोटिक में आता है, फ्री लिविंग आता है, किसमें आता है, सिम्बायोटिक में आता है। ये किसके साथ करना पसंद करता है, अल्सर के साथ करना। तो आज का यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी छोटे छोटे वर्ड में जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो पता चलता है हमको हर चीज को रटना पड़ता है, भाई उसको रटना मत। यहाँ एक और रिविजन करा देते हैं आपके फायदा के लिए, कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है किसके कारण ऐसा होता है कि बायोलॉजिकली मतलब नाइट्रोजन जो होता है अमोनिया में तब्दील हो जाता है, तो किसके साथ तब्दील होता है, किसके मदद से, तो बैक्टीरिया के मदद से तब्दील होता है। तो इजी हो गया भाई, ठीक है। तो बैक्टीरिया कितने तरह का, एक फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग मतलब किसी से भी कर सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं, और सिम्बायोटिक मतलब पर्टिकुलर एक चीज से करेगा। एरोबिक में समझेंगे भाई कि एरोबिक में हम समझेंगे कि एरोबिक में कौन होगा, तो एरोबिक में नाम छुपा हुआ, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक मतलब ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेगा। तो ए और बी एग्जांपल पकड़ में आ गया, अनार, ए एन ए आर, और यहाँ आर से स्टार्ट है। आज के लिए इतना ही रहेगा।